Now, this is the lecture for computers. What is this? What is this बेटा? अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ मशीन. What is it? कंप्यूटर क्या है बेटा? मशीन है. जैसे आपका जो छोटे वाला शार्पनर है कि नहीं? आपका शार्पनर, इट इज़ ऑल्सो ए मशीन. शार्पनर है, वो भी क्या है बेटा? मशीन है, क्योंकि उससे आपका काम आसान होता है. उससे आपका काम कैसे होता है? आसान होता है. सो दिस इज ऑल्सो अ मशीन. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? कंप्यूटर. व्हाट इज द स्पेलिंग फॉर कंप्यूटर? COMPUT. कंप्यूटर. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, कि भाई कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से होते हैं. विच आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कि भाई कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से होते हैं. तो द फर्स्ट वन, ये देखेंगे आप, द फर्स्ट वन इज द मॉनिटर. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मॉनिटर वो है जो आपको टीवी जैसा दिखता है. कैसा दिखता है बेटा? जैसे आपका घर का टीवी होता है वैसे ही मॉनिटर होता है. उसको मॉनिटर भी कहते हैं और स्क्रीन भी कहते हैं. क्या कहते हैं भाई? स्क्रीन. क्या कहते हैं? मॉनिटर भी कहते हैं और स्क्रीन भी कहते हैं. इसके बाद आता है एक कंप्यूटर का ब्रेन. कंप्यूटर का ब्रेन जो पिंक ट्राई टू थिंक. थिंक कहाँ पे करते हैं भाई? थिंक कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे थिंक करते हैं. इट इज़ योर ब्रेन दैट थिंक्स. क्या है? आपका जो ब्रेन है वो थिंक करता है. क्या करता है बेटा? वो सोचता है कि भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कि भाई ये है, उसको मैं नाम दूंगा भाई ये तो जैद है. ये जैद है? नहीं, ये जैद नहीं है. यहाँ पे नाम दूँ, ये राबिया है. नहीं, राबिया है नहीं. सो मैंने सोचा, गलत सोचा. मेरा जो ब्रेन है वो गलत सोचता है. लेकिन जब मैं कहूँगा कि ये उम्मुल वरा है, सो यू कैन से यस शी इज़ उम्मुल वरा, शी इज़ उम्मुल वरा. वहाँ पे कहेंगे कि ये फराज है तो ये फराज है. इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट. सो कहाँ पे सोचते हैं? ब्रेन में. कहाँ पे सोचते हैं भाई? कंप्यूटर भी सोचता है. कंप्यूटर क्या करता है? सोचता है और सोचने के बाद आपको एक्सक्यूज मी आंसर देता है. क्या देता है बेटा? आंसर देता है. तो ये जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है. कंप्यूटर का उसका नाम है CPU. व्हाट इज इट्स नेम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल, इट इज अ CPU. व्हाट इज इट? CPU. व्हाट इज इट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो उसका ब्रेन है. अच्छा, अब आपको कंप्यूटर में कुछ न कुछ डेटा देना है. કંઈક માહિતી તમારે આપવી છે. यू वॉन्ट टू गिव सम इन्फॉर्मेशन. आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं. तो इन्फॉर्मेशन देना है तो आपको चाहिए कीबोर्ड. क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए आपको? कीबोर्ड. तो कीबोर्ड जो है वो भी कंप्यूटर का एक पार्ट है. तो 3 पार्ट्स हुए. कौन से 3 पार्ट्स हुए ऑन मोहम्मद? स्क्रीन या मॉनिटर, CPU और कीबोर्ड. अब उसके आगे एक है जिसका नाम है माउस. क्या नाम है बेटा? माउस है. जो माउस भी आपको स्क्रीन के ऊपर कहीं पे पहुंचना है तो यू कैन यूज़ योर माउस. आप माउस का यूज़ कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? माउस का यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे दिखाए गए हैं 2 स्पीकर्स. व्हाट आर दिस? स्पीकर्स है. कितने हैं? 2 है. तो ये जो स्पीकर्स है, आपको कोई गाना सुनना है तो यू कैन लिसन विद दिस स्पीकर्स. आपको गाना सुनना है, दिस इज़ अ माउस, दिस इज़ अ कीबोर्ड, दिस इज़ अ CPU, दिस इज़ अ मॉनिटर एंड दीज आर स्पीकर्स. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. ये क्या है बेटा? पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. अब आपको ये बताना है मुझे कि भाई ये जो पार्ट्स आपने देखे हैं, तो इससे आगे देखेंगे तो कि भाई ये पूरा पार्ट्स दिख दिया आपको. सी 10 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इमेजेस विथ नेम्स. कितने पार्ट्स हैं? 10. कितने अभी बताए इसने? 10. सबसे पहला कौन सा है? कीबोर्ड. उसके बाद में
अब ये जो है अभी उसको आप हमें अभी ध्यान में नहीं रखना है, इसको भी ध्यान में नहीं रखना है, इसको भी ध्यान में, इसको भी नहीं. व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रिंटर. इट इज अ प्रिंटर. क्या करता है? प्रिंटर आपको प्रिंट करके देता है. आपने जो पेपर लिखा है, पेपर दिया है, वह पेपर कंप्यूटर में डालेंगे और कंप्यूटर उसकी प्रिंट दे देगा. क्या दे देगा बेटा? प्रिंट दे देगा. एंड व्हाट इज दिस? CPU. इसको अभी याद नहीं रखना. एंड दिस वन इज अ माउस. व्हाट इज दिस? माउस. तो आपके पास कौन से हैं? नंबर 1 ये जो है कीबोर्ड, नंबर 2 मॉनिटर, नंबर 3 माउस, नंबर 4 प्रिंटर, नंबर 5 CPU. सो ये पूरा आपका कंप्यूटर हो जाता है. क्या हो जाता है बेटा? अच्छा, अब उसके यूसेज कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं. हर एक का कुछ न कुछ यूज़ होता है. सपोज हमारे पार्ट्स कौन से हैं भाई? बॉडी पार्ट्स कौन से हैं? हाथ है, आँख है, नाक है, नोज़ है, ईयर्स है, आईज है, माउथ है, हैंड्स है, लेग्स है. दीज आर अवर बॉडी पार्ट्स. दीज आर अवर. ऐसे कंप्यूटर के बॉडी पार्ट्स है. जैसे हमारे हाथ से जो काम होता है वो पैर से नहीं हो सकता. कान से जो काम होता है, विद द ईयर्स वी कैन हियर, विद द आईज वी कैन सी. इससे देख सकते हैं आप? नहीं भाई. आ बाजू कौन से जो है? आ बाजू ना. आई कैन नॉट सी लाइक दिस. आई हैव टू लुक एट दैम कि भाई मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा. तो इसी तरह से इनके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनका भी अलग अलग फंक्शन है. क्या है बेटा? फंक्शन. क्या है बेटा? उनके अलग अलग काम है. कि भाई जैसे मेरा हाथ है किसी चीज़ को पकड़ने में काम आएगा, मेरा पैर है कहीं पे मुझे जाना है तो काम आएगा, मेरी आंखें हैं तो मुझे कुछ देखना है तो काम आएगा. ठीक है ना? मेरा नोज़ है, आई कैन स्मेल विथ माई नोज़, आई कैन हियर विथ माई ईयर्स. ऐसे ही यहाँ पे सबसे पहले आता है कीबोर्ड. सबसे पहले क्या आता है? क्या आता है बेटा? क्या आता है? अब कीबोर्ड जो है वो कीबोर्ड के जरिए विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड you can put information into the computer. आप क्या करेंगे? कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. किसकी हेल्प से? कीबोर्ड की. किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से दे सकते हैं? कीबोर्ड से. अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई सपोज मुझे कुछ यहाँ पे लिखना है, टाइप करना है. सो आई कैन यूज, सी नाउ आई कैन टेक दिस वन. हाँ, यहाँ पे आ गए. यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है. आई वॉन्ट टू राइट समथिंग. यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है. सी नाउ यहाँ पे कुछ लिखना है. अब देखो, वन मोर थिंग याद भी रखना है उसको घर जाके. यहाँ पे ये जो है एक वर्टिकल बार है, एक लाइन है खड़ी, स्टैंडिंग लाइन दिखती है. इट इज़ ब्लिंकिंग. क्या करती है? इट इज़ ब्लिंकिंग. क्या करती है बेटा? ब्लिंक करती है. पीछे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप भी प्लीज़. हाँ, ये जो है इट इज़ ब्लिंकिंग. व्हाट इज़ दिस? ब्लिंकिंग करती है. इट इज़ कॉल्ड अ कर्सर. क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं उसको? याद रखेंगे. व्हाट इज़ दिट? कर्सर. क्या कहेंगे बेटा? कर्सर. उसको क्या कहेंगे? ये जो ब्लिंक करती है, देखिए आपने सबने, ये ब्लिंक करती है. अब वहाँ पे कुछ भी लिखना है तो जहाँ पे वो मेरा कर्सर है, कहाँ लिखूँगा? कहाँ लिख सकता हूँ? जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे. सो इफ़ आई वॉन्ट टू राइट समथिंग, सी आई कैन से आई वॉन्ट टू राइट सिग्मा. I want to write sigma, so I have to press this one. I have to press S. देखो आ गया S. और कर्सर कहाँ गया? एक स्टेप आगे गया. गया कि नहीं गया? कर्सर जहाँ पे था वहाँ से एक स्टेप आगे मूव हुआ. फिर मुझे लिखना है I, तो ये मैं लिखूँगा I, तो I आया. फिर कर्सर आगे गया. फिर मुझे G लिखना है तो G लिखूँगा. फिर उसके पास मुझे M लिखना है तो M लिखूँगा. ओ, क्या हो गया? गलती हो गई. क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? अब गलती हो गई तो मैं ऐसे ऐसे तो नहीं कर सकता.
रबर तो यूज नहीं कर सकता, इरेजर यूज नहीं कर सकता. सो आई कैन यूज दिस वन. इट इज अ बैक स्पेस. व्हाट इज दिस? बैक स्पेस. व्हाट इज दिस? बैक स्पेस. कि भाई यहाँ पे जो कर्सर है वहां से मैं ये प्रेस करूंगा, देखो एन चला जाएगा, एन चला गया एन. अब दोबारा मैं प्रेस कर लेता हूँ. इफ आई प्रेस इट ट्वाइस सो जी भी गया. अभी फिर से प्रेस करूंगा. व्हाट इज दिस? ये जो की है वो की कौन सी है बेटा? व्हाट इज द की? की का नेम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द की? अब देखेंगे आपके भाई ये जो की है उसका नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज कहाँ गया है. यस यहाँ पे. हाँ, ये जो की थी उसका नाम था बैक स्पेस. कौन सा नाम था भाई? बैक स्पेस. क्या नाम था? कि भाई जैसे जैसे मैं पीछे जाऊंगा तो वो यहाँ से डिलीट करते जाएगा. क्या करते जाएगा भाई? डिलीट करता जाएगा. एस आई, अभी आगे मुझे लिखना है तो जी एम ए, सिग्मा. हो गया? सबको पता हो गया भाई? सेकंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड, ये हो गया सिग्मा. जैसे मैं लिखता जाता हूँ कर्सर मेरा आगे बढ़ता है. ठीक है, कर्सर कहाँ जाता है बेटा? आगे जाता है. अगर कोई गलती हो गई सऊद, दांत टूट गए आपके, तो फिर से लगाने पड़ेंगे. क्या करेंगे? गलती हो गई. अब मैं लिखता हूँ SCHO, प्रेस करता हूँ मैं OL, स्कूल. क्या हो गया? ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हम कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ आपको कि भाई हम कैसे लिखते हैं. आई कैन शो यू कि भाई हम कैसे लिखते हैं. हम एग्जैक्ट यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि SIGMA, फिर बीच में स्पेस करते हैं. क्या करते हैं बीच में? क्या करते हैं बेटा? स्पेस मतलब जगह. स्पेस मतलब बीच में जगह करते हैं ना, तो बीच में जगह करते हैं और फिर लिखते हैं SCHOOL. इस तरह से लिखते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है हमने? देखो, सिग्मा स्कूल. बीच में जो स्पेस करना था वी हैव मिस्ड दैट. छूट गया हमसे, गलती हो गई. तो क्या करेंगे अब जो गलती हो गई है तो उसको हम क्या करेंगे? उसको सुधारेंगे, उसको करेक्ट करेंगे. कैसे करेक्ट करेंगे? फिर से हमें यहाँ पे कर्सर पे ओके क्लिक किया मैंने. देखेंगे सब यहाँ पे देखेंगे. अब देखें यहाँ पे, हाँ एक मिनट, यहाँ पे ओके, यहाँ पे है नहीं, कोई बात नहीं है, अलग से दूसरा कीबोर्ड है. यहाँ पे इसका ही यूज़ करेंगे. देखो 1 2 3 4 5, हाँ ये चला गया. अब यहाँ पे जो लंबी की है, एक सबसे लंबी की ये है. दिस इज द की. इट इज कॉल्ड अ स्पेस बार. क्या नाम है उसका? स्पेस बार. क्या नाम है बेटा? तो स्पेस बार को मैं जैसे ही प्रेस करूंगा वहां पे एक जगह छूट जाएगी. देखो स्पेस बार हो गया, कर्सर आ गया आपका. अब आप लिख सकते हैं कि SCHOOL. देखो अभी अच्छा लगा, हो गया. अब यहाँ पे और भी कीज़ होती है जो इसमें अभी है नहीं फ़िलहाल, लेकिन वो भी हो सकती है, अभी कोई बात नहीं है. यहाँ से आगे पीछे मूव करना है तो भी आप मूव कर सकते हैं, वो भी कीज़ है. लेकिन ये बैक स्पेस है, और जो बैक स्पेस के बाद मैंने आपको बताया कि भाई ये है. अच्छा, नेक्स्ट एक की आती है जिसको आप बोलते हैं एंटर की. कौन सी की? ENTER, एंटर की. एंटर की का मतलब ये होता है कि जो भी कमांड दिया है आपने उसको बोलेंगे कि भाई इसका काम करो. तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से देखो ये क्लिक किया एंटर, तो सिग्मा स्कूल. तो ये सब सिग्मा स्कूल के बच्चे आए. सिग्मा स्कूल, यहाँ पे बहुत सारी स्कूल हो सकती है. ये अपनी स्कूल है तो अपनी स्कूल के बच्चे आ गए सब. सिग्मा प्राइमरी स्कूल तो अपनी स्कूल के बच्चे आ गए.
तो यहाँ पे जो है वो अपने ही स्कूल के सब बच्चे आ गए। देखो खेलते हैं सब बच्चे, है कि नहीं है? तो ये सिग्मा स्कूल के बच्चे आ गए। यहाँ पे जो भी काम आपने किया था वही सब काम आपको और भी सिग्मा के नाम के और भी स्कूल्स हैं वो भी आ गए। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि भाई कैसे काम करते हैं। पॉज करो जरा। व्हाट इज दिस? क्या है बेटा? अब कीबोर्ड है। की मतलब बटन, की का मतलब क्या होता है? बटन होता है और उसका पूरा बोर्ड है तो कीबोर्ड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे पूरी ABCD यहाँ पे लिखी है। क्या लिखा है बेटा? पूरी ABCD यहाँ पे लिखी है, जो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ABCD है। तो पहले देख लेंगे आप कि भाई पूरी ABCD यहाँ पे है। नंबर 1 देखो यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, D, E, F, G, H, I, J, K, पूरी ABCD वहाँ पे लिखी है। सो दिस इज़ अ कीबोर्ड। व्हाट इज़ इट? व्हाट इज़ इट? कीबोर्ड में सबसे पहले जो ABCD है। अच्छा, यहाँ पे आपको नंबर्स मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 9, फिर 0। 10 नहीं है। 10 तो आप कर सकते हैं कि भाई पहले 1 प्रेस करेंगे, फिर 0 प्रेस करेंगे, 2 प्रेस करेंगे तो आ गया 1 0 10। चलो 21 करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले 2 फिर 1 तो 21 आ जाएगा। 33 प्रेस करना है, 33 बताना है तो क्या करेंगे? 3 3 तो 33 आ जाएगा। सो आपको जिस तरह से नंबर प्रेस करना है चाहिए उस तरह से नंबर प्रेस करें। अच्छा, सबसे बड़ी जो की है, दिस इज अ की, इट इज कॉल्ड अ स्पेस बार। क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है बेटा? स्पेस बार। क्या नाम है बेटा? स्पेस बार। चलो, ये जो की है याद रखेंगे बेटा। देखो मैं लिखता हूँ पहले सिग्मा, तो SIGA, ये गलत हो गया मेरा, और मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया। कर्सर कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। ओके, क्या करता है? ब्लिंकिंग करता है। क्या करता है? ब्लिंकिंग करता है। तो जैसे मैं ये बैक स्पेस प्रेस करूँगा, ये प्रेस करूँगा 1 टाइम, जैसे प्रेस करूँगा तो यहाँ से ये चला जाएगा N, और कर्सर कहाँ पे आएगा? कर्सर मेरा आ जाएगा यहाँ पे। 2 मरतबा 2 टाइम्स इफ़ आई प्रेस बैक स्पेस तो और भी आगे जाएगा। अब मुझे टाइप करना है M, तो आई कैन टाइप के में SIGMA। हो गया सिग्मा। अब आगे देखते हैं। एक गलती हमने की थी कि भाई सिग्मा स्कूल कर दिया था, हमने कर दिया था सिग्मा स्कूल, लेकिन यहाँ पे बीच में स्पेस रखना भूल गए थे। क्या रखना? स्पेस रखना बीच में भूल गए थे। और कर्सर कहाँ पे आ गया? यहाँ पे लास्ट पे आ गया था। कर्सर कहाँ पे आ गया था बेटा? लास्ट पे। अब यहाँ पे दीज आर द 4 कीज। શું बतावे છે? आजू बाजू ऊपर नीचे बतावे છે कि नहीं? आजू बाजू, ये है आपका राइट, ये है आपका लेफ्ट, ये है आपका अप, ये है आपका डाउन, है ना? अप डाउन। अब जहाँ पे भी जाना है आपको कहाँ जाना है? इस तरफ जाना है। कहाँ जाना है बेटा? इस तरफ। तो इसको प्रेस करना है कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे 1 बार आएगा, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स। अब यहाँ पे आ गया आपका कर्सर। कितनी बार प्रेस किया आपने? 6 टाइम्स। कितनी बार? यहाँ से 6 टाइम्स। ये एरो कीज, व्हाट आर दीज? एरो, ARROWKEYS, एरो कीज। व्हाट आर दीज? एरो कीज। एरो का मतलब होता है तीर। कहाँ पे जाना है? यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो जैसे हम प्रेस करेंगे यहाँ पे आ गया, इसके बाद हम वहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? तो ये जो पूरा स्कूल है वो शिफ्ट होके आगे आ जाएगा और आपका पूरा काम इस तरह से हो जाएगा, सिग्मा स्कूल। ये इस तरह से आपका एरो कीज आ गए। दिस इज एन एंटर की। ये कौन सी की है बेटा? एंटर की। कौन सी की है? और ये जो है दिखती है आपको शिफ्ट की। कौन सी की दिखती है बेटा? कौन सी की दिखती है? कौन सी की दिखती है? सबको जरा ध्यान रखना है। दीज आर द शिफ्ट की। शिफ्ट करना मतलब
एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। शिफ्ट करना मतलब क्या है बेटा? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। शिफ्ट का मतलब क्या होता है? ज़रा याद रखेंगे, शिफ्ट करना कि भाई शिफ्ट और बैग, कि भाई आपकी बैग शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट करना किसको कहते हैं? अच्छा, ये जो की है उसका नाम है कैप्स लॉक। कौन सी की है बेटा? कैप्स लॉक। क्या नाम है? कैप्स का मतलब होता है कैपिटल। कैप्स का मतलब क्या होता है बेटा? कैपिटल ABCD। कैपिटल ABCD। कैप्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल ABCD। और लॉक का मतलब होता है ताला। लॉक का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे ज़रा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, एक बार प्रेस करूँगा, कैप्स लॉक प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे एक लाइट आ जाएगी। और अब जब भी मैं कुछ टाइप करूँगा तो टाइप कैसे होगा? सिग्मा, मतलब पहली ABCD में टाइप होगा। कैप्स लॉक ऑन है मतलब ये है कि कुछ भी लिखेंगे तो वो फर्स्ट ABCD में कैपिटल में आएगा। किस में आएगा बेटा? फर्स्ट ABCD कैपिटल में आएगा। जैसे मैं इसको फिर से प्रेस कर लेता हूँ, अमीना, मेहरीन, ध्यान रखो बेटा, फिर से इसको प्रेस कर लेता हूँ तो यहाँ से लाइट चली जाती है। अब जो भी मैं लिखूँगा वो कौन से ABCD में आएगा? दूसरी ABCD में आएगा, सेकंड ABCD में आएगा। कौन सी ABCD में आएगा भाई? ठीक है। कैप्स लॉक का मतलब क्या होता है? कैप्स लॉक ऑन है तो सब कैपिटल में आएगा, कैप्स लॉक ऑफ है तो सब सेकंड ABCD में आएगा। બીજી ABCD માં આવે છે। આટલી વસ્તુ ખબર પડી તમને? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स? यहाँ पे आपको पता चला कि भाई किस तरह से कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब एक लास्ट की मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपका लेसन ख़त्म। अब ये है शिफ्ट की। कौन सी की है बेटा? कौन सी की है? कौन सी की है? शिफ्ट की। अब यहाँ पे मेरा कैप्स लॉक ऑफ है, मेरा कैप्स लॉक बंद है। तो जैसे कैप्स लॉक बंद रहेगा तो मैं कुछ भी टाइप करूँगा वो टाइप किस में आएगा? सेकंड ABCD में। कैसे आएगा बेटा? सेकंड ABCD में SIGMA, ये सेकंड ABCD में है सब। लेकिन अब मुझे कोई एक लेटर, एक अल्फ़ाबेट फर्स्ट ABCD में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से शिफ्ट को प्रेस करूँगा। क्या करूँगा? शिफ्ट को प्रेस करूँगा और प्रेस करते मतलब प्रेस रखूँगा, उसको रिलीज़ नहीं करूँगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। प्रेस करके मैं S टाइप करूँगा। क्या करूँगा बेटा? दोनों साथ में, दोनों साथ में शिफ्ट S, क्या बोलते हैं उसको? तो जैसे मैं शिफ्ट S करूँगा तो यहाँ पे S आ जाएगा कैपिटल, ये ले लिया मैंने। अब मैं जब भी टाइप करूँगा तो IGMA हो गया। शिफ्ट का मतलब क्या होता है? कैपिटल में है तो स्मॉल में आता है, स्मॉल में है तो कैपिटल में आता है। पूरा वीडियो देखेंगे, घर पे जाके भी मम्मी को पापा को भी दिखाएंगे कि भाई देखो किस तरह से ये काम हो सकता है और कीबोर्ड किस तरह से यूज़। और आपके भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप मैडम से पूछेंगे और कंप्यूटर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच।